दोबारा से आरंभ करेंगे। क्या मेरी आवाज सबको आ रही है? आ रही है। ये भी एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, जो इंटरनेट कनेक्शन चला जाता है। पर चलिए कोई बात नहीं, थोड़ी सी चर्चा 5 मिनट के लिए चातुर्मास्य की करते हैं। चातुर्मास्य का मैंने बताया था कि आषाढ़ के महीने के अंदर जो शुक्ल पक्ष के अंदर एकादशी आती है उसको आरंभ होता है, और कार्तिक के महीने के अंदर जो शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है उसको समाप्त होता है। ये 4 महीने में भगवान विष्णु जो है निद्रा लेते हैं, नींद लेते हैं, योग निद्रा में चले जाते हैं। वैष्णवगण जो है इसको पूर्णिमा से लेके पूर्णिमा तक करते हैं। आषाढ़ के अंदर जो पूर्णिमा आती है वहां से स्टार्ट करके और कार्तिक में जो पूर्णिमा आती है उसमें समाप्त करते हैं। अब थोड़ी सी चर्चा कर रहे थे कि भगवान योग निद्रा में जाते हैं, तो जिन्होंने बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन किए हैं वो बद्रीनाथ में जानते हैं कि वहां पे गर्म पानी का कुंड है, उसके अंदर एक छोटा सा मोखना है। उस मोखने के अंदर जो है एक छोटे से बेरी के झुंड की तरह, बेरी के जो बेर होते हैं उसका एक गुच्छा है अंगूर की तरह, तो वहां पर है, और कुंड का पानी हमेशा गर्म रहता है। उसमें लोग स्नान करते हैं। उसके बगल में जो है ठंडी धारा अलकनंदा की बह रही है। वहां पर यह कहा गया है कि भगवान विष्णु जो है योग निद्रा के लिए बद्रीनाथ, मतलब जो मंदिर है नर नारायण ऋषि का, जो वहां पे पहाड़ है नर नारायण ऋषि के, वहां पर जाके भगवान विष्णु जो है योग निद्रा में रहते हैं। अब योग निद्रा में उन्होंने कहा कि जब मैं योग निद्रा में रहूंगा तो मेरे आसपास कोई नहीं रहेगा, नो बडी अराउंड मी, मैं अकेला योग निद्रा में जाऊंगा। तो लक्ष्मी जी कहने लगी कि मैं तो आपकी सेवा से वंचित नहीं होना चाहती, जहां भी आप रहोगे मैं आपकी सेवा में उपस्थित रहूंगी। तो लक्ष्मी जी जो है एक बेरी का पेड़ के रूप में जो है उनके ऊपर छाया करती हैं, वहां पर विराजमान रहती है। भगवान विष्णु जब योग निद्रा से जागते हैं तो देखते हैं कि मेरे ऊपर जो है एक बेरी का पेड़ है जिसने मेरे पे छाया कर रखी है, और वो स्वयं लक्ष्मी जी है। तो इसलिए जो है वो जो स्थान है, क्योंकि बेरी को संस्कृत में बद्री कहा जाता है, तो भगवान का नाम पड़ गया बद्री विशाल, साथ ही नाम पड़ा बद्रीनाथ, क्योंकि लक्ष्मी जी के नाथ है, इसलिए बद्री के नाथ है, क्योंकि लक्ष्मी ने बद्री जी का रूप धारण किया। अब इस चातुर्मास्य के अंदर सन्यासी लोग जो हैं, बहुत लंबी कथा है वैसे, लंबी कथा ना करके सिर्फ 5 ही मिनट में समाप्त करेंगे, कि सन्यासी लोग जो हैं वो 4 महीने के लिए ट्रेवल नहीं करते हैं, एक ही स्थान पर वास करते हैं, एक ही स्थान पर, और उसी स्थान पर वास करने के बाद वो जो है लोगों को प्रचार करते हैं, लोगों के साथ मीटिंग्स करते हैं, मिलते जुलते हैं उनके साथ, और उस तरह उनको जो है थोड़ा सा ज्ञान प्रदान करते हैं। ये जो है चातुर्मास्य के अंदर एक लोगों का वहां रहने का, 4 मास के लिए एक जगह पे रहने का सन्यासी लोगों का विचार बनता है। अब इसके अंदर एक काम करना चाहिए चातुर्मास्य के अंदर, कि भगवान विष्णु के मंदिर के, स्कंद पुराण में ऐसा लिखा हुआ है, भगवान विष्णु के मंदिर के अंदर आपको जो है 4 बार परिक्रमा करनी चाहिए, 4 टाइम्स। आप सुबह भी करें, शाम भी करें। इससे ये महत्व मिलता है कि आपने सारे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली। अब आती है 4 मास के अंदर छोटी सी चर्चा, कि जो श्रावण का महीना होता है उसमें जो है कुछ परहेज हैं, जो भाद्रपद का महीना है उसके परहेज है, जो अश्विन का महीना है उसके परहेज है, और जो कार्तिक का महीना उसके परहेज है, और उनके पीछे रीजंस हैं। वो रीजंस क्या है वो बताता हूँ आपको। कि श्रावण का महीना जो पहला महीना होता है चातुर्मास्य का, उसके अंदर जो है पालक नहीं खानी चाहिए, सरसों का साग नहीं खाना चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी चाहिए। उसका कारण क्या है कि इन दिनों में जो है थोड़ा सा कीड़े जो हैं वो उन पत्तियों के अंदर आ जाते हैं, तो हम जो है कीड़ों वाला सामान नहीं खाना चाहते हैं। इसमें सलाद पत्ता भी आ जाता है, पर बंद गोभी नहीं आती, बंद गोभी को पत्तेदार सब्जी नहीं माना जाता, इसको लिया जा सकता है। भाद्रपद का जो महीना है इसके अंदर आपको दही से परहेज है। ये दही से बनने वाली जो वस्तुएं हैं उनसे भी परहेज है, जैसे कि लस्सी है, रायता है, इन चीजों से आपको परहेज करना है। अब आता है तीसरा महीना अश्विन का। इसके नियम क्या है
इसके अंदर जो है दूध से परहेज रहता है। आपको जो है दूध से बनी मिठाइयाँ हैं, उसके बाई प्रोडक्ट है, खीर है, सेवई है, दूध में बनी हुई, इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। और चौथा महीना है कार्तिक का, जो महीना अभी चल रहा है, इसके अंदर जो है जो आपको उड़द की दाल का परहेज है, काली दाल जिसे कहते हैं, जिसे उसका धुली हुई हो चाहे साबुत हो, उड़द की दाल का आपको परहेज करना चाहिए। तो 4 परहेज बताए गए। और इसके अंदर जो है आपको फेस्टिवल सारे आते हैं। कार्तिक के महीने में बहुत सारे फेस्टिवल हैं। चातुर्मास्य के अंदर भी बहुत सारे फेस्टिवल हैं। जन्माष्टमी इन्हीं दिनों में आती है, राधा अष्टमी इन्हीं दिनों में आती है, दशहरा इन्हीं दिनों में आता है, बहुलाष्टमी इन्हीं दिनों में आती है। सारे फेस्टिवल्स की कार्तिक महीने में जो आएंगे उनकी हम चर्चा करेंगे कि कार्तिक महीने में कौन कौन से फेस्टिवल्स आते हैं। अब आती है इसमें कि कभी कभी जो है इस चातुर्मासों के अंदर पुरुषोत्तम मास भी आ जाता है। तो पुरुषोत्तम मास क्या है? पुरुषोत्तम मास की व्याख्या क्या है? पुरुषोत्तम मास की व्याख्या तो ऐसा कहा गया है कि जो दिन है, दिन का मतलब 24 आवर्स, जिसको हम 24 आवर्स का डे मानते हैं, मतलब रात भी और दिन भी मिला के एक दिन माना जाता है। तो ये दिन हम लोग जो है आज की डेट में स्वीकार किया हुआ है हमने सोलर, सूर्य के हिसाब से, मतलब सोलर ईयर कहते हैं उसको। इस सोलर ईयर के अंदर एक दिन 24 घंटे का होता है और एक साल होता है 365.2587 दिनों, 365.2587 डेज। इसीलिए जो है, क्योंकि ये 2587.2587 जो है, ये जब 4 साल हो जाते हैं तो एक दिन बढ़ जाता है, तो उसको लीप ईयर कहते हैं। ये हमारा सोलर सिस्टम है कि उस 4 साल के बाद एक लीप ईयर आ जाता है। उस दिन फरवरी का महीना जो है 29 दिन का ले लेते हैं। तो अगर हम जो है चंद्र गणना करें, चंद्रमा के हिसाब से गणना करें, चंद्रमा के हिसाब से चलें, तो जो एवरेज चंद्र दिन है, जिसको हम चंद्रमा के हिसाब से एक दिन मानते हैं, उसकी ड्यूरेशन होती है 23 घंटे 37 मिनट और 28 सेकेंड। 23 घंटे 37 मिनट 28 सेकेंड। तो जब इसको पूरे महीने में कैलकुलेट करते हैं तो उसका जो एवरेज आता है वो आता है 29.5305, 29.5305 डेज। ये उसका जो है एक महीना बनता है। अब जो है, जब इसमें जो डिफरेंस निकलता है, और डिफरेंस जो है वो निकलता है हमारे पास, वो 10 दिन 21 घंटे और 35.16 सेकंड का एक साल में फर्क निकल आता है। एक साल जब 3 साल होते हैं तो ये 10 दिन जो है 30 दिन में कन्वर्ट हो गए, तो एक महीना फालतू हो गया। अब 3 साल के बाद या 2.5-3 साल के बाद जो है एक महीना जो है हमारे पास फालतू निकल आता है। अब ये फालतू महीने को पुरुषोत्तम मास कहा जाता है, मल मास कहा जाता है। इसको जो है नाम दिए गए कि ये मल मास क्यों है। मल मीन्स गंदा, बेकार। और पुरुषोत्तम मास क्यों है? कि दोनों में भेद जानना है। शास्त्र के अनुसार हर क्षण, हर पल, हर निमेष, हर त्रुटिका, जो भी इसका माइन्यूट से माइन्यूट पीरियड है, जो आवर्स का, खंडों का, घंटों का, मिनटों का, सेकंडों का, उसके अंदर जो है बहुत छोटे छोटे लक्षण आते हैं। त्रुटिका आती है, वेदा आती है, पल आते हैं, क्षण आते हैं। तो इन सब का जब हम चर्चा करते हैं तो हमको ये मिलता है कि एक देवता एक एक चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो क्षण के लिए अलग देवता है, पल के लिए अलग देवता है, त्रुटिका के लिए अलग देवता है। जब इससे ऊपर आएंगे तो प्रहर के लिए अलग देवता है। सवेरे का 8 प्रहर होते हैं, 8 देवता जो है उसको केयर देते हैं। दिन आते हैं तो हर दिन का अलग देवता है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सबका जो है अलग अलग देवता है। अब इसके बाद दिन के ऊपर आते हैं पक्ष।
15 दिन का एक पक्ष होता है, तो उसका भी जो है अलग देवता है, पक्ष का भी अलग देवता है। जब अलग अलग देवता हर चीज को कंट्रोल कर रहे हैं तो मास का भी अलग अलग देवता है, महीने का भी अलग अलग देवता है, दिन का देवता अलग है, रात का देवता अलग है। तो ये जो कंट्रोल है देवताओं का, ये सब जो है इन्होंने आपस में बांट रखा है। अब आ गया एक मास, जिसको जो है नाम दे दिया गया मल मास। मल मास मीन्स बेकार का मास है, गंदा मास है, इसकी इस महीने की जरूरत नहीं है। पर वो मल मास जो है परेशान है, वो ये चाहता है कि कोई ना कोई देवता जो है उसकी केयर ले, उसको टेक ओवर कर ले, परंतु कोई देवता कह रहा है कि मैं फ्री नहीं हूं, मैं तुम्हारी केयर नहीं ले सकता, तुम बेकार के मंथ हो, मल मास हो, तुम छुट्टी पाओ, हम तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं, हमारे कोई रिलेशनशिप। अब वो मल मास जो है वो उदास होके, परेशान होके, दुखी होके भगवान कृष्ण के पास जा पहुंचता है, भगवान विष्णु के पास जा पहुंचता है। जब वहां जाता है, रोता है, अपना दुखड़ा सुनाता है, पर्सोनी फॉर्म है, एक आकार लेके, एक रूप लेके पहुंचता है वहां पे। तो भगवान पूछते हैं कि तेरी क्या समस्या है? तो ऐसा मुझे कोई देवता संरक्षण देने को तैयार नहीं है, मैं तो चंद्रगणना के हिसाब से 4था महीना निकला है, मेरे को कोई भी संरक्षण नहीं दे रहा है, मेरे को बताइए कि मेरा जो है संरक्षण कौन करेगा, कौन मेरी केयर लेगा, बताइए। भगवान कहते हैं अच्छा, अगर जो है कोई तेरी केयर लेने को तैयार नहीं है तो मैं तेरी केयर लूंगा, आई विल टेक केयर ऑफ यू। तो चूंकि भगवान कृष्ण ने, भगवान विष्णु ने इस महीने की केयर लेने के लिए अपनी इच्छा जताई और केयर लेने के लिए एक्सेप्ट किया, ओके किया कि यस आई विल टेक केयर। जब आई विल टेक केयर हो गया तो क्योंकि भगवान पुरुषोत्तम कहलाते हैं, इसलिए इसके महीने का नाम मल मास के साथ साथ अधिक मास, मल मास के साथ साथ पुरुषोत्तम मास हो गया। इसको जो है पुरुषोत्तम मास कहा जाना है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हर साल को 6 सीजन में डिवाइड किया जाता है, ग्रीष्म है, वर्षा है, हेमंत है, शिशिर है, वसंत है, पतझड़ है। हर एक सीजन के लिए 6 देवता है, मतलब हर एक सीजन के लिए एक देवता है, तो 6 देवता इसके लिए असाइन है। हर साल को 2 अयन में बांटा जाता है, उत्तरायण और दक्षिणायन। उत्तरायण का देवता अलग है, दक्षिणायन का देवता अलग है। हर साल के अंदर 12 महीने होते हैं, तो 12 महीनों के अलग अलग देवता हैं। हर महीने के अंदर 2 पक्ष होते हैं, हर पक्ष का अलग अलग देवता है। हर पक्ष के अंदर 2 सप्ताह होते हैं, हर सप्ताह का अलग अलग देवता है। हर सप्ताह के अंदर जो है 7 दिन होते हैं, हर दिन का अलग अलग देवता है। और हर दिन के अंदर 8 प्रहर होते हैं, 8 प्रहर के अलग अलग देवता हैं। और 24 घंटे को 24 घंटे में जो 1 घंटा होता है उसके 2.5 घड़ी माना जाता है, 2.5 घड़ी समय होता है। हर घड़ी का अलग देवता है। हर घड़ी में 24 मिनट होते हैं, उनका अलग देवता है। हर घड़ी में 60 पल होते हैं, 60 पलों के अलग देवता है। हर पल के अंदर 60 विपल होते हैं, हर विपल का अलग देवता है। और हर मिनट के अंदर 2.5 पल होते हैं, हर मिनट का अलग देवता है, हर पल का अलग देवता है। और 150 विपल होते हैं, हर एक का अलग देवता है। इस तरह जो है देवताओं को टाइम बांटा गया है। परंतु पुरुषोत्तम मास की जब बारी आई है तब उसको जो है टाइम नहीं मिला। तब ये कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास के अंदर हमें बेसिकली क्या करना चाहिए। तो बहुत लंबी चौड़ी चर्चा है, इसकी चर्चा न करके आपको सिर्फ इतना ही बता देता हूँ कि पुरुषोत्तम मास के अंदर व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है भगवान के अंदर मन लगाना चाहिए, क्योंकि ये भगवान का महीना है। इसीलिए इसके अंदर, इस अधिक मास के अंदर हमें भगवान के प्रति अपने आप को समर्पण करना चाहिए। अब पुरुषोत्तम मास के अंदर पढ़ाई का स्टार्ट नहीं होना चाहिए। पढ़ाई कर रहे हैं तो करते रहिएगा, पर पढ़ाई स्टार्ट नहीं होनी चाहिए। उपनयन संस्कार अर्थात जनेऊ संस्कार नहीं होना चाहिए। नए घर में नहीं जाना चाहिए, नए घर के पेपर नहीं साइन होने चाहिए। मुंडन संस्कार नहीं होने चाहिए, विवाह संस्कार नहीं होना चाहिए, तीर्थ यात्रा पे नहीं जाना चाहिए, नई बिल्डिंग नहीं बनानी चाहिए, नई गाड़ी नहीं खरीदनी चाहिए, और कोई भी इम्पोर्टेंट पेपर्स पे साइन नहीं करना चाहिए। अधिक मास के अंदर प्रार्थनाएं करिए, जप करिए, भगवान के लिए भगवान के नाम लेके दान करिएगा, शास्त्र पढ़िएगा, सत्संग करिएगा, और जो
बर्थ और डेथ से रिलेटेड कार्य होते हैं, वर्षी करनी है, चतुर्वर्षी करनी है, जो भी करना है वो आप परफॉर्म कर सकते हैं, उसके अंदर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। अब आती है चर्चा हमारे पास कार्तिक महीने की, जो कि लास्ट महीना है इस चातुर्मास्य का। इस कार्तिक महीने के अंदर भी एक इम्पॉर्टेंट है, लास्ट के 5 दिन, जैसे कि भीष्म पंचक कहा जाता है। ये कार्तिक मास के अंदर शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेके और पूर्णिमा तक का समय है। इसको हविषा भी कहा जाता है। इन 5 दिनों के अंदर जो भक्तगण हैं सिर्फ दोपहर को एक बार भोजन करते हैं, वंस ए डे ऑन। अब इसके अंदर जो है इम्पोर्टेंट इवेंट्स कौन से हुए कार्तिक महीने में, कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं? ये सारे इवेंट्स जो है एक ही वर्ष में नहीं हुए, अलग अलग वर्षों में हुए हैं, पर कार्तिक के महीने में हुए। जैसे कि गोवर्धन पूजा, अन्नकूट कार्तिक के महीने में हुआ है। शंखासुर का वध कार्तिक के महीने में हुआ है। अरिष्टासुर का वध कार्तिक के महीने में हुआ है। राधा कुंड, श्याम कुंड का प्राकट्य, बहुलाष्टमी जिसे कहते हैं, वो भी कार्तिक के महीने में हुई है। केशी असुर का वध कार्तिक के महीने में हुआ है। व्योमासुर का वध कार्तिक के महीने में हुआ है। अक्रूर जी कृष्ण को और बलराम जी को लेने आए हैं कंस के यहाँ जाने के लिए, जब मल्ल युद्ध हो रहा था वहां पे कंस ने आयोजन किया था, वो भी कार्तिक के महीने में हुआ है। फिर कृष्ण और बलराम मथुरा चले गए हैं, मथुरा गमन हुआ है, तब भी कार्तिक के महीने में हुआ है। कंस का वध कार्तिक के महीने में हुआ है। दामोदर लीला कार्तिक के महीने में हुई है। दीपावली कार्तिक के महीने में आती है। नारद जी को वर भी भगवान ने कार्तिक के महीने में दिया है। गोपाष्टमी कार्तिक के महीने में आती है और भीष्म पंचक कार्तिक के महीने में आता है। अब थोड़ा थोड़ा करके एक 2 मिनट करके इन कथाओं का वर्णन करेंगे, क्योंकि समय कम है। आज हमारे 10 मिनट खराब हो गए, पर कोई बात नहीं। तो सबसे पहली बात यह है कि शंखासुर का वध। शंखासुर जो है कुबेर का एक एसोसिएट था, उसका संगी साथी था। असुर का रूप था, पर उसके सर के ऊपर, माथे के ऊपर एक शंख रूपी मणि विराजमान थी। प्रभास क्षेत्र की बात हो रही है यहां पर। जो है भगवान ने जब शंखाचूड़ भी कहते हैं, शंखासुर भी कहते हैं, ये भगवान की लीलाएं जब चल रही थी, गोपियों के साथ रास चलते थे, तो ये जो है आया, इसने कहा कि ये ग्वाला जो है इन गोपियों के साथ रास कर रहा है, ये तो सुंदर लड़कियां हैं, इनके साथ तो नाचने का, गाने का, एंजॉय करने का अधिकार तो हमारा है, हम तो कुबेर के साथी हैं, रईस हैं, ये गरीब ग्वाला जो है इनके साथ ऐसा क्यों कर रहा है? इस बात को मद्देनजर रखते हुए उसने जो है भगवान कृष्ण के साथ गोपियों को ले जाना शुरू कर दिया और चुपके चुपके गोपियों को उठा के ले जाता था, गायब कर देता। जब भगवान कृष्ण को पता लग गया, उन्होंने शंखचूड़ को फॉलो किया और फॉलो करने के बाद उसके मारा, उसके सर के ऊपर बहुत जोर से मुट्ठी से प्रहार किया, शंखचूड़ का मृत्यु हुई, तो उसके माथे से जो है मणि निकाल दी। अब वो मणि निकल आई है, अब भगवान वो मणि जो है देना चाहते हैं राधा रानी को। अब राधा रानी को दें तो सारी गोपियां नाराज हो जाएंगी, तो परेशान हो गए, क्या किया जाए? तो भगवान ने लीला रची, तो मणि जो है बलराम जी को दे दी कि आप मणि दे। बलराम जी कहते हैं मेरे मणि किस काम की है, मैं इस मणि का क्या करूंगा? उन्होंने वो मणि जो है मधुमंगल को दे दी। मधुमंगल भगवान का मित्र है। और मधुमंगल कहता है कि भाई ये मणि अगर मेरे पास आ गई है तो मैं तो क्या करूंगा इसका, ऐसी सुंदर मणि तो राधा रानी के पास होनी चाहिए। तो मधुमंगल ने वो मणि जो है राधा रानी को दे दी। अब वो मणि जो है जहां पहुंचनी चाहिए थी, राधा रानी के पास जानी चाहिए थी, भगवान कृष्ण से राधा रानी को देना चाहते थे, पर वो घुमा के उन्होंने जो है राधा रानी तक पहुंचा दी। अब आती है बात, एक राक्षस है जो कि मथुरा के पास है, किसी ब्रज भूमि के अंदर एक तालवन है, तालवन, वहां ताल के वृक्ष हैं। वहां जो राक्षस रहता है उसका नाम है केशी असुर, केशासुर, केशीसुर।
उसने एक घोड़े का रूप अख्तियार किया हुआ है। तो वहां पे जो है तालवन के अंदर बहुत ही मीठे सुंदर समुद्र जो है फलों के वृक्ष हैं। तो भगवान कृष्ण के जो संगी साथी हैं वो भगवान कृष्ण से कहते हैं सारे गोपालक कि हम जो है उस तालवन के अंदर जाके उन वृक्षों के फलों को खाना चाहते हैं, तो हमें वहां ले चलिए। तो भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है चलो चलते हैं। तो वहां चले गए। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है केशी असुर जो है रहता है वो आपको जो है खाने नहीं देगा, दिक्कत पैदा करेगा। तो भगवान ने जो है वहां पर पेड़ों को हिलाया, फल गिरे, और फल गिरने के बाद जब सब खा रहे थे तो केशी असुर आया, उससे झगड़ा हुआ और भगवान ने उसको जो है मृत्यु द्वार पे पहुंचा दिया। इस तरह जो है उस जगह का केशीसुर का उद्धार हुआ। अब वृंदावन के अंदर, वृंदावन का जो परिक्रमा मार्ग है, बहुत बड़ी परिक्रमा है ब्रज कोष की, उसके अंदर एक जगह है राधा कुंड और श्याम कुंड। उसका प्राकट्य कैसे होता है उसकी चर्चा करते हैं। अरिष्टासुर नाम से एक असुर है जो कि बैल रूपी धारी है। तो बैल का रूप धर के जो है वो कृष्ण और बलराम को मारने के लिए आया है। जो कृष्ण बलराम जो है गोपियों के संग, राधा के संग विहार कर रहे हैं, तो अरिष्टासुर ने जो है उनको मारने का प्रयास किया। जब अरिष्टासुर ने मारने का प्रयास किया है तो भगवान ने जो है अरिष्टासुर को सींगों से पकड़ा और उसको घुमा के फेंका और वो मर गया। अब चूंकि वो बैल है, गाय का वंशज है, तो राधा रानी जो है भगवान कृष्ण से नाराज हो गई, कहने लगी कि मैं अब तुम्हारा संग नहीं करूंगी, मैं तुम्हारा संग नहीं करूंगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगी, विहार नहीं करूंगी। पूछा क्यों? कहते तुमने जो है गाय के वंशज की हत्या करी है, तुम्हें हत्या नहीं करनी चाहिए। कौन कहने लगे मैं तो तुम्हारा संग चाहता हूं, वो तो असुर था, मैंने असुर को मारा है। कहने लगी नहीं, मैं आपके संग नहीं रहूंगी, आपके संग विहार नहीं करूंगी। तो भगवान कहते हैं प्रायश्चित बताओ। बोले प्रायश्चित ये है कि आप जो है ब्रह्मांड की सारी पवित्र नदियों में स्नान करके आइए, तब जो है मैं आपका संग करूंगा। भगवान ने कहा ठीक है। तो भगवान ने अपनी एड़ी से थोड़ा सा दबाव किया और एक गड्ढा बन गया, बहुत बड़ा गड्ढा तैयार हो गया, खड्डा तैयार हो गया। अब भगवान ने जो है ब्रह्मांड की सारी नदियों का आवाहन किया और सारी नदियों ने अपना जल जो है उस गड्ढे में डाल दिया। जल से जब गड्ढा परिपूर्ण हो गया तो भगवान ने उसमें स्नान किया और स्नान करने के बाद जो है बाहर आए। तो वो जो गड्ढा है कहलाया श्याम कुंड। श्याम मीन्स भगवान का नाम है, और श्याम को जो है ब्लैक भी कहते हैं। तो वहां का पानी थोड़ा सांवले रंग का है, अर्थात मेघ वर्णीय पानी है। अगर आप देखेंगे श्याम कुंड का पानी मेघ वर्ण का है। अब राधा रानी कहने लगी कि अब मैं आपका संग कर सकती हूँ। तो भगवान कहने लगे कि अब मैं तुम्हारा संग नहीं करूंगा, मुझे तुम्हारा संग नहीं चाहिए। तो राधा रानी कहने लगी क्यों? तो भगवान कहने लगे मुझे संग इसलिए नहीं चाहिए कि तुमने एक असुर की साइड ली है, तुमने असुर का साथ दिया है। असुर की साइड लेने के बाद जो है तुम मेरे साथ जो है रुष्ट हुई हो, तो मैं जो है तुम्हारा संग नहीं करूंगा। तो बोली उपाय बताइए। बोले उपाय ये है कि तुम भी ब्रह्मांड की सारी नदियों का स्नान करके आओ, उनके जल में स्नान करके आओ। तो राधा जी कहने लगी कृष्ण ने तो यहीं पर सारी नदियां जो है प्रकट कर दी, हम क्या करेंगे? तो सखियां जब कहने लगी राधा रानी से कि राधा रानी अब बताओ क्या किया जाए, राधा रानी कहने लगी कि यहाँ से कुछ मील की दूरी पे मानसी गंगा है, उसमें सब ब्रह्मांड की नदियों का जल है। तो हम जो है घड़े लेके, कलश लेके और एक लाइन लगा लेंगे, यहाँ कुंड बनाते हैं और लाइन से पानी जो है वहां से लेके यहाँ तक भर के ले आएंगे। फैसला हो गया, करेंगे। तो राधा रानी ने क्या किया कि अपनी चूड़ी तोड़ी और चूड़ी से जो है एक खड्डा बनाना शुरू किया। इसमें गोपियों ने साथ दिया और एक घड़े का निर्माण हो गया जिसका नाम है कंगना कुंड। अगर आप राधा कुंड जाएंगे
तो राधा कुंड का जब पानी के नीचे से जो है छोटा सा गड़ा है जो कि सेपरेट दिखाई देता है, उसको कंगना कुंड कहते हैं। कंगन से बना है, इसलिए कंगना कुंड कहलाता है। अब राधा रानी ने उसके बाद जब कुंड की तैयारी कर ली तो अब जल लेने की बारी आई, तो कलश लेके जल लेना शुरू किया तो सारी नदियां प्रकट हो गई। तो राधा रानी से प्रार्थना करने लगी कि आप ये बताइएगा कि आपने ये जल वहां से लेके आ रही है, हम आपके इस कुंड में जल ना डाल दें, हमने क्या दोष किया है? झगड़ा तो आपका और कृष्ण का है, हमसे तो झगड़ा नहीं है, तो हमारा जल स्वीकार कर लीजिएगा। तो राधा रानी ने कहा ठीक है, मान गई और सारी नदियों ने फिर जल जो है वहां डाल दिया। तो राधा कुंड की स्थापना हुई। राधा कुंड का जल जो है हल्का सा हरियाली लिए हुए है। तो राधा रानी ने उसमें स्नान किया और राधा रानी के स्नान करने से पहले ही भगवान कृष्ण ने उसमें छलांग लगा दी कि भगवान कृष्ण ने पहले राधा कुंड में स्नान कर लिया। तो राधा कुंड के अंदर भगवान कृष्ण ने भी स्नान किया है, राधा रानी ने भी स्नान किया है और गोपियों ने भी स्नान किया है, सबने स्नान किया है। अब राधा कुंड और श्याम कुंड की स्थापना जो है वो गोलोक वृंदावन जो भगवान का ओरिजिनल धाम है उसमें कैसे हुई है, उसकी भी 1 मिनट के लिए चर्चा कर रहे हैं। राधा और कृष्ण जो है वो लीला कर रहे हैं वन के अंदर। एक बहुत ही सुंदर रत्न जड़ित सिंहासन है, उसमें भगवान कृष्ण बैठे हुए हैं और राधा उनसे दूर है। भगवान कृष्ण के मन के अंदर राधा का रूप धरने की विचार आ गया, तो उन्होंने जो है अपने आप को परिवर्तित किया राधा के रूप राधा के रूप में परिवर्तित कर लिया। तो अब राधा का रूप आ गया है, उनको कृष्ण चाहिए, तो कृष्ण 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 पुकारना शुरू कर दिया। तो राधा की सखियों ने राधा जी से कहा कि देखिए ऐसा है कि कृष्ण जो है वहां पर राधा बन गए हैं, राधा बने बैठे हैं, आप भी कुछ करिए। तो राधा जी वहां गई, देखा कि कृष्ण जो है राधा बने बैठे हैं, कृष्ण कृष्ण पुकार रहे हैं। तो राधा ने अपने आप को परिवर्तित किया, कृष्ण का रूप धारण हो गया और कृष्ण का रूप धारण करने के बाद राधा 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 पुकारना शुरू कर दिया। तब किसी ने कृष्ण से कहा देखो वो जो है आपका रूप धरे रहती है, उसको वापस अपने रूप में लेके आना है, तो नवाक्षर मंत्र का जप करिए, नवाक्षर मंत्र का जप करके वो वापस अपने रूप में लौट आएंगे। तो भगवान कृष्ण जो है वहां से भगवान कृष्ण है जो कि राधा का रूप धारण किए हुए हैं, वहां पे आते हैं और आगे नवाक्षर मंत्र के अंदर उनके कान में नवाक्षर मंत्र की चर्चा की। नवाक्षर मंत्र जब कहते हैं तो राधा जो है उनके आंसू बहने लगते हैं, भगवान कृष्ण के आंसू बहने लगते हैं। जो आंसू भगवान कृष्ण से बहते हैं उनसे श्याम कुंड की रचना हुई। जो आंसू जो है राधा जी के आंखों से बहते हैं उनसे राधा कुंड की रचना हुई। उसमें स्नान करने के बाद दोनों अपने वापस स्वरूप में आ गए। तो ये जो है बहुलाष्टमी आती है, ये अष्टमी है, ये आपको सेलिब्रेशन मिलेगा कार्तिक के महीने के अंदर। अब आता है इसमें व्योमासुर का वर्णन कि व्योमासुर जो है एक असुर है। भगवान जब जो है गोप बालकों के साथ खेल रहे हैं, गोप बालिकाएं हैं, गोप बालक हैं, लीला कर रहे हैं, तो व्योमासुर जो है वहां पे आकाश से प्रकट होता है। खेल चल रहा है चोर और सिपाही का और भेड़ों का। कुछ बालक चोर बन गए हैं, कुछ बालक सिपाही बन गए हैं, कुछ भेड़े चुराते हैं। तो जो चोर है उसको अल्टीमेटली जो है उठा के वहां से चोर जो है वो क्या करता है भेड़ों को भी और सिपाहियों को भी उठा के ले जाता है। तो व्योमासुर जो है इसने आके एक चोर का रूप धारण कर लिया, भेड़ों को गया कंदरा में छुपा दिया। फिर इसने जो है अपना लिया है भगवान कृष्ण को, उनको भी जो है कंदरा में जाके छुपा दिया, कोशिश कर रहा है छुपाने की। भगवान कृष्ण पहचान जाते हैं कि ये तो असुर है, ये कंदरा में ले जा रहा है, बाकी लोगों को भी ले गया है, मुझे उनको भी छुड़ाना है, इसलिए भी मृत्यु दंड देना है। तो भगवान जो है उसके कंधे में बैठे हुए हैं, वो उनको चुरा के लिए जा रहा है और भगवान जो है बहुत जोर से उसके सर पे प्रहार करते हैं अपनी मूर्ति का, तो उसकी गर्दन दब जाती है। फिर दोबारा प्रहार करते हैं, उसकी डेथ हो जाती है और फिर भगवान जो है वहां से उस कंदरा में से सारे बालकों को चुरा के लाते हैं। इस तरह उन्होंने जो है व्योमासुर का वध किया है, उसका उद्धार किया है। कंस ने अल्टीमेटली देखा कि मेरे सारे असुर जो है मारे जा रहे हैं, मेरे मारे जा चुके हैं। अगासुर को भेजा, बकासुर को भेजा, पुतना को भेजा, उसने जो है
व्योमासुर को भेजा, प्रलंबासुर को भेजा, उसने देखा मेरा कोई असुर नहीं बचा, तो क्या किया जाए। उसने कहा एक मल युद्ध का आयोजन करते हैं। मल युद्ध के अंदर जो है भगवान कृष्ण को और बलराम जी को बुलाते हैं, और बुलाने के बाद यहाँ पर जो है उनको मैं मृत्यु के द्वार पे पहुंचा दूंगा। तो उसके लिए किसको भेजा गया? उसके लिए भेजा गया अक्रूर जी को, जो वृष्णिवंशी, उनको भेजा गया कि आप जाइए और जाकर जो है कृष्ण और बलराम को मना के यहाँ ले आइए, यहाँ आने के बाद जिम्मेदारी होगी। और मथुरा से भगवान कृष्ण को लाने के लिए अक्रूर जी जाते हैं वृंदावन में। वहाँ से जो है उनको कृष्ण बलराम को मथुरा में लेके आते हैं। तो कृष्ण बलराम का मथुरा गमन भी कार्तिक के महीने में हुआ, और उसके बाद कंस ने द्वार पर कुवल्यापीड़ नामक एक बहुत ही बलशाली हाथी खड़ा किया हुआ था। उस बलशाली हाथी से कोई बच नहीं पाता था, परंतु वहां भी जो है भगवान कृष्ण ने उस बलशाली हाथी का वध किया। मुष्टिक और चाणूर ये दो मल थे जिनके साथ युद्ध होना था, तो भगवान कृष्ण ने इन दोनों का भी वध किया, इनसे मल युद्ध करके, और अल्टीमेटली जो है सिंहासन पे जा पहुंचे जहाँ पे कंस बैठा हुआ था, उसको नीचे खींच के लाए और उसकी छाती में प्रहार करके कंस को वध किया। तो कंस वध भी इसी महीने में हुआ है, चाणूर वध भी हुआ है, मुष्टिक वध भी हुआ है, कुवल्यापीड़ वध भी हुआ है। सारे के सारे वध जो है इसी महीने में किए। अब आती है चर्चा नारद जी की। भगवान जो है नारद जी को एक वर देते हैं। वर क्या है कि इस दामोदर मास के अंदर जो कृष्ण कथा सुनेगा, इस दामोदर मास के अंदर जो कृष्ण कथा सुनेगा, कृष्ण कथा सुनने वाले को और सुनाने वाले को, दोनों को जो है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी तो मेरे धाम में आएंगे। इसलिए जो है इस दामोदर मास के अंदर कृष्ण कथा सुननी बड़ी ही आवश्यक है। जो कि मृत्यु के बाद दोबारा जन्म नहीं ग्रहण करना चाहते, सुख दुख के भोग में नहीं पड़ना चाहते, कृष्ण प्रेम प्राप्त करके भगवान के धाम जाना चाहते हैं, उनके लिए जो है नारद जी को वर दिया गया है। इस कथा सुनने वाले को इस माह में कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। अब आती है चर्चा थोड़ी सी गोपाष्टमी। शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी है, जो राधा कुंड का प्राकट्य है वो हुआ है कृष्ण पक्ष में, और शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी है उसके अंदर जो है भगवान कृष्ण जो है बालक से मतलब गौओं के बछड़ों को और छोटी बछिया को चलाने की परमिशन थी, परंतु गोपाष्टमी के दिन भगवान को जो है बड़ी गाय चलाने की, बैल चलाने की परमिशन मिली, अर्थात वो अब जो है उससे ऊपर चले, अपलिफ्ट हो गया उनका लेवल, वो चारण हो गया। अब वो चारण हो गया तो ये गोपाष्टमी का सेलिब्रेशन जो है ये होता है नंदग्राम में। एक जगह है कदम्ब टेर। कदम्ब टेर, टेर का मतलब होता है आवास। कदम्ब के पेड़ का नाम है। तो वहां पर एक कदम्ब का पेड़ है जहां से भगवान 3 आवाज लगाया करते। 3 आवाज होती। क्या आवाज थी? पहली आवाज थी कि गौवें जो हैं जब वहां पे उस वन में चर रही हैं, तो पहली आवाज में वो बुलाते थे अपने मित्रों को, आओ लंच का समय हो गया है, हम लोग बैठ के लंच कर लेते हैं, मतलब दोपहर का भोजन प्राप्त कर लेते हैं। दूसरी आवाज लगाते थे गोपियों को, भाई माखन ले आओ, हम जो है भोजन करने लगे हैं, माखन ले आओ। और तीसरी आवाज जो है वो लगाते थे कि गायें जो है वो वापस आ जाएं, तब इनको लेके वापस हम अपने घर चले जाएं। 3 आवाजें लगाते थे। अब आती है बात कि गोपाष्टमी में जो एक जगह है वहां पर भजन कुटीर है रूप गोस्वामी। सनातन गोस्वामी बड़े भाई हैं, रूप गोस्वामी छोटे भाई। सिंपल लाइफ है, कोई फालतू वालतू का तामझाम नहीं है, सिर्फ हर समय भगवान कृष्ण के नाम के भजन करने में। अब एक दिन क्या होता है कि सनातन गोस्वामी जो है उनके यहाँ आने की खबर मिलती है कि आज मेरे घर में मेरे बड़े भाई सनातन गोस्वामी आने वाले हैं, वो आएंगे। अच्छा,
तो मैं उनको क्या खिलाऊं? मैं तो रोटी मांग के लाता हूँ, कभी सूखी मिलती है, कभी ताजी मिलती है, एक रोटी ले आता हूँ, जाके खा के मेरा सारा दिन कट जाता है। और यहाँ जो है मेरे बड़े भाई आ रहे हैं, उनके लिए मुझे कुछ तो बनाना है, कुछ तो कार्य करना है, कुछ तो करूंगा। तो विचार आया कि मैं खीर बनाऊं। खीर बनाऊं तो मेरे पास ना दूध है, ना चावल है, ना चीनी है, तो खीर कैसे बनेगी? कैसे बनेगी खीर? तो अभी इस विचार में है, सोच रहे हैं कि किस तरीके से मैं खीर बना पाऊंगा, कैसे कर पाऊंगा। तो एक 16 वर्षीय 14 वर्षीय कन्या आती है, बड़ी सुंदर बालिका है, छन छन करती हुई, पायल पहने हुए है, और आगे जो है रूप गोस्वामी से कहती है, स्वामी जी ये लीजिए दूध, ये लीजिए चावल, ये लीजिए चीनी, और ये जो है मैं आपके लिए लाई, आप इससे खीर बनाइए। रूप गोस्वामी ने खीर बनाई, भोग लगाया भगवान को, और जब उसको सनातन गोस्वामी को सर्व किया तो सनातन गोस्वामी खीर खा के मूर्छित हो। जब होश आया तो उससे कहने लगे, ऐसी स्वादिष्ट खीर मैंने कभी नहीं खाई है, इस खीर को खाते ही मेरे मन में कृष्ण प्रेम जागृत हो गया है, इसकी वजह से मुझे मूर्छा आ गई। ये बताओ खीर तुमने कैसे बनाई? कहने लगे बालिका आई थी, दूध दे गई थी, वो देती थी, अपना नाम भी बता गई थी, और कह रही मैं गाँव में रहती हूँ, तो मैंने उसको फरमान उससे लेके खीर बना दी है और आपको मैं खिला रहा हूँ। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं उसके घर चले गए। तो वो जो है उस बालिका के घर जाते हैं, जो नाम बताया था, जो अता पता बताया था, उस बालिका के घर जाते हैं, और घर में जो है जो लेडी है, जो लेडी ऑफ द हाउस, जो स्त्री है, उससे पूछते हैं, भाई इस नाम की कन्या हमारे यहाँ आई थी, हमको आज दूध दे गई है, चावल दे गई है, चीनी दे गई है खीर बनाने के लिए, उस कन्या के दर्शन करा दीजिए। तो वो माता कहती है, वो कन्या तो 1 साल पहले विवाह हो गया अपने ससुराल में, आज तक आई नहीं यहाँ पर। वो कन्या तो 1 साल पहले विवाह होने के बाद आज तक 1 साल से अपने घर इसमें नहीं आई है, हमारे यहाँ नहीं आई है, वो तो ससुराल चली गई। तब रूप गोस्वामी को, सनातन गोस्वामी को एहसास हुआ कि वो सामान देने वाली कोई नहीं थी, राधा रानी थी, जो आई है उनको आके जो है सामान दे गई, जिससे कि रूप गोस्वामी ने खीर बनाई। तो आज भी वहाँ पर जो रूप गोस्वामी की भजन कुटीर है, उसके साथ जो डीटी है, उसको जो है भोग लगता है इसका, खीर का। और हमने भी वहाँ खीर खाई है, बहुत ही अति स्वादिष्ट खीर बनती है, इसका कोई मुकाबला नहीं, कोई मैच नहीं। अब आती है चर्चा थोड़ी सी दामोदर लीला। दाम उदर, दाम का मतलब है रस्सी, उदर का मतलब है पेट। तो रस्सी और पेट की लीला जो है भगवान कृष्ण ने कैसे करी है। एक दिन यशोदा जी की जो मेड सर्वेंट है, जो उनके साथ सहयोगी हैं, जो कार्य करती हैं उनके घर के अंदर, वो नहीं आई, तो यशोदा ने कहा चलो दही को मैं भिगो देती हूँ, माखन में निकाल देती हूँ। तो माखन निकालने बैठी। जब माखन निकालने बैठी, जोर जोर से माखन की चर्ची चर्निंग चल रही थी, तो चर्निंग चलते हुए यशोदा मैया जो है, उनकी जो छाती थी, वक्ष थे, वो हिल रहे थे। हिलते हिलते जो है कृष्ण जो है सामने से आए, और उनके प्रेम के सागर में डूबते हुए उनके वक्ष से जो है दूध की धारा बहने लगी। जब स्तनों से दूध की धारा बहने लगी, तो उन्होंने भगवान कृष्ण को बुलाया, बालक रूप में थे, उनसे कहा बेटा तुम दूध पी लो। तो अभी चर्निंग चल रही है, और कृष्ण जो है माता की वक्ष से लगे हुए दूध को सख्त कर रहे हैं। तो इन्होंने जो है दूसरे चूल्हे के ऊपर जो है दूध चढ़ा रखा है, और वो दूध उबलने लगा, फैन आ गया ऊपर। जब दूध उबलने को लगा तो यशोदा ने कहा दूध सारा खराब हो जाएगा, तो कृष्ण को पीछे करके वो दूध को उतारने चली गई। अब कृष्ण को क्रोध आ गया, लगे मेरे से दूध ज्यादा प्यारा, मैं प्यारा नहीं हूं, वो दूध ज्यादा प्यारा है। उन्होंने क्या किया कि माखन की मटकी जिसमें माखन भिगोया जा रहा था उसको फोड़ दिया, आवाज लगाई, उनके मित्र आ गए, बंदर आ गए, सब आ गए, मित्र भी आ गए, बंदर भी आ गए। उन्होंने जो है माखन सब पे बांटना शुरू कर दिया, उसके बाद गायब हो गई। यशोदा जी जब आती हैं, देखती हैं कि उनकी मटकी फूटी पड़ी है, माखन बिखरा पड़ा है, और किसी बंदर के मुंह पर माखन लगा है, किसी दोस्त के मुंह पर माखन लगा, कृष्ण वहां से गायब। कहती आज इसको सजा दी जाएगी।
आज कृष्ण को सजा दी जाएगी, इसको मैं बांध दूंगी उखल के साथ, क्योंकि भगवान को उखल लीला करनी है, इसलिए कह रही है कि मैं इसको जो है बांध दूंगी उखल के साथ। तो वो जो है एक रस्सी का टुकड़ा ढूंढ के लाती है, और रस्सी का टुकड़ा ढूंढ के वो जो है कृष्ण को ढूंढ लेती हैं, पकड़ लेती हैं, और पकड़ने के बाद जो है रस्सी उनके पेट से बांधना शुरू करती है, रस्सी छोटी पड़ जाती है। कृष्ण देख रहे हैं, कोई बात नहीं, एक टुकड़ा और लेके आती है, गांठ लगाती है, फिर लपेटती है, रस्सी छोटी हो जाती है, 2 उंगल छोटी है, 2 उंगल, गांठ नहीं लग पा रही, फिर और रस्सी लेके आती है, फिर गांठ लगाती है, बांधती है, फिर रस्सी 2 उंगल छोटी हो जाती है। वो देखते देखते जो है उन्होंने कई गांठें लगा दी, कई रस्सियां जोड़ दी, और रस्सी जो है छोटी होती रही, रस्सी पूरी नहीं पड़ी। अब उन्होंने जो है भगवान कृष्ण से कहा, भाग भाग के मैं परेशान हो गई हूँ, तुम भाग जाते हो, फिर पकड़ के लाती हूँ, तुम रस्सी बांधती हो, छोटी हो जाती, फिर भाग जाते हो, फिर पकड़ के लाती हो, फिर रस्सी छोटी हो जाती है। तो लल्ला अब मुझसे भागा नहीं जाता, अब तू बंध जा, अब मान जा मेरा कहना, अब बंध जा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, प्यार से मैया कह रही है बंधने के लिए, ऐसा करता हूँ मैं बंध ही जाता हूँ, मैं बंध ही जाता हूँ। तो भगवान कृष्ण जो है बंध जाते हैं। तो चूंकि भगवान कृष्ण जो है उनके पेट के ऊपर रस्सी बांधी गई थी, तो उस पेट को उदर बोलते हैं, रस्सी को दाम बोलते हैं, दामोदर लीला कहलाती है। इसका एक दूसरा खंड भी कि दामोदर लीला करने के बाद उनको उखल के साथ बांध देती है। अब भगवान को उखल लीला करनी है, अब इसी महीने में हो रही है। भगवान देखते हैं कि सामने जो है 2 वृक्ष हैं, 2 वृक्ष हैं जिनका नाम है यमलार्चुन। उन दोनों वृक्षों के बीच में जगह है, मैं ऐसा करता हूँ वहां से निकल जाता हूँ, उखल से जो है 2 वृक्ष टकराएंगे और टूट के गिर जाएंगे। तो भगवान जो है लुढ़कते 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 जो है चलते हैं, और अपना वो जिसे मिटना कहते हैं, मतलब लुढ़कते लुढ़कते जो है जाते हैं, उखल भी लुढ़कता जाता है। अल्टीमेटली भगवान जब वृक्षों के अंदर से निकल जाते हैं तो उखल का जो है, उखल के साथ 2 वृक्ष टकराते हैं, तो दोनों वृक्ष गिर जाते हैं। उसकी जगह 2 सुंदर पुरुष उसमें से निकलते हैं, एक है गलकुवट, दूसरा है मणिग्रीव, दोनों कुबेर के पुत्र, जिनको ये श्राप मिला था जब वो नदी विहार कर रहे थे। तो वहां से जो है नारद जी निकले, नारद जी ने कहा तुम देखो गलत काम कर रहे हो, लड़कियों के साथ, अप्सराओं के साथ जो है यहाँ पे स्नान कर रहे हो, और किसी दूसरे को देख के, पुरुष को देख के तुमने कपड़े भी नहीं पहने, तो तुम नंगा रहना चाहते हो, नंगा रहना चाहते हो, जाओ वृक्ष रूप में नंगे रहो, कोई तुम्हें कपड़े पहनाएगा नहीं। तो उन्होंने क्षमा मांगी, माफी मांगी, बहुत कुछ किया। उन्होंने कहा कि हमको जो है क्षमा कर दीजिए। बोले ठीक है, तुमको वृक्ष रूप में जगह मिलेगी ब्रज के अंदर, और वहां पे जो है भगवान कृष्ण जब आएंगे, उखल लीला होगी, तो वहां से उखल निकलेगा, तब तुम जो है तुम्हारा उद्धार होगा, तब तुम वापस अपने रूप में आ जाओगे। ये लीला भी जो है ये भी कार्तिक के महीने में। अब आती है बात, हम बात करते हैं भीष्म पंचक की। आखिरी 5 दिन जो है चातुर्मास्य के, एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक शुक्ल पक्ष के अंदर, उसको जो है पंचरात्रि का उपवास रहा जाता है। अर्थात भीष्म पंचक क्यों नाम पड़ा है उसकी भी बात बता दें। जब महाभारत के युद्ध के अंदर भीष्म पितामह बाणों के शैया पे आ जाते हैं, युद्ध समाप्त हो चुका है। अब पांडव लोग जो हैं, 5 भाई जो हैं, वो राज्य करने को तैयार नहीं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि पांडवों के अंदर जो है अपने पुरखों के प्रति बड़ा सम्मान है, बड़ा आदर है, तो इनको पुरखे जो भीष्म पितामह हैं उनके पास ले जाते हैं, उनसे ज्ञान दिलवाते हैं, उनसे उपदेश दिलवाते हैं, जिससे कि ये जो है अपना राज्य को ग्रहण करें। तो ये जो है 5 पांडवों को लेके, द्रौपदी को लेके, सबको लेके वहां पे जाते हैं युद्ध भूमि में, जहाँ भीष्म जो है इच्छा मृत्यु का वरदान है, मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं कि मृत्यु आएगी तब हम चलेंगे। तब उन्होंने कहा ठीक है, तो भीष्म पितामह से उनको ज्ञान दिलवाया गया। ज्ञान दिलवाया गया जिसमें राजधर्म है, मोक्ष धर्म है, दान धर्म है, स्त्री धर्म है, गृहस्थ धर्म है, ब्रह्मचर्य धर्म है, सबके ज्ञान दिए गए। अब वो ज्ञान भगवान कृष्ण ने भी सुना, वो ज्ञान पांडवों ने भी सुना, और दोनों अति प्रसन्न थे। अब कृष्ण जो है वो भीष्म से कहते हैं, हे भीष्म,
तुमने 5 दिन के अंदर सारा ज्ञान दिया है और अब तुम कुछ चाहते हो तो बताओ। तो भीष्म कहते हैं मुझे प्यास लगी है, मुझे जल चाहिए। तो भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को इशारा करते हैं। अर्जुन उनके सर की तरफ जो है धरती पे एक बाण मारते हैं और बाण मारने के बाद देखते हैं कि साहब अब जो है इनको जल की धारा जो निकली है सीधी भीष्म के मुख में जा रही है। तो भगवान कृष्ण जो है भीष्म से कहते हैं, भीष्म तुमने एकादशी के दिन जल के लिए याचना की है और अर्जुन ने धरती में बाण मार के जल निकाला है, इसकी धार तुम्हारे मन के अंदर गई है, जिससे तुम्हारे तन मन और प्राण संतुष्ट हुए हैं। इसलिए आज एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक जो तुम्हें अर्घदान अर्थात जल से तृप्त करेगा और मुझको संतुष्ट करने वाले इस भीष्म पंचक व्रत का पालन प्रतिवर्ष करेगा, वो मेरे धाम आएगा। वो मेरे धाम आएगा, उसको मेरा धाम प्राप्त हो जाएगा। तो 5 दिन के अंदर जो है तपस्या है। उस तपस्या के अंदर कुछ लोग जो है एक बार भोजन ग्रहण करते हैं, कुछ लोग भोजन ग्रहण ही नहीं करते, फलाहार करते हैं, कुछ लोग एकादशी प्रसाद 5 दिन पाते हैं, कुछ दिन केवल जल और जूस पीते हैं, कुछ लोग केवल जल पीते हैं। तो 5 दिन के लिए उपवास रखा जाता है कि हर एक की अपनी अपनी श्रद्धा है कि श्रद्धा के अनुसार किस रूप में उपवास रख सकता है। इसमें कहा गया है पंचरात्रि का उत्सव के अंदर कि पहले दिन आपको भगवान कृष्ण के चरणों में कमल का फूल अर्पित करना चाहिए। दूसरे दिन भगवान कृष्ण के जो थाईज हैं, जंघाएं हैं, उसके अंदर जो है वुड एप्पल बिल पत्र होता है, उसको अर्पण करना चाहिए। तीसरे दिन भगवान की नाभि में गंध लगानी चाहिए। चौथे दिन भगवान के कंधों पे जव के फूल अर्पित करने चाहिए और 5वें दिन भगवान के सर पे आपको जो है मालती के फूल अर्पित करने चाहिए। अब बहुत ही शॉर्ट में चर्चा करेंगे दीपावली के 5 दिन की। 5 से 7 मिनट और लगेंगे। 5 दिन की दीपावली जो है उसका पहला दिन शुरू होता है त्रयोदशी से। त्रयोदशी जिसका नाम दिया गया धन त्रयोदशी, इसको लोग धनतेरस भी कहते हैं। जाओ जी बर्तन खरीद लाओ, एक चम्मच ले आए तो धन त्रयोदशी हो गई। धन त्रयोदशी का अर्थ है कि इस दिन जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन के अंदर जो भगवान धन्वंतरी हैं वो प्रकट हुए। अमृत कलश लेके भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे। और इस दिन का सिग्निफिकेंस क्या है, इस दिन को खास माना गया है कि इस दिन जो है भक्तगण जो है यमुना जी में स्नान करते हैं। यमुना जी में स्नान करके आप जो है भगवान कृष्ण की आरती करने के बाद, उनको भोग लगाने के बाद यमराज की आरती करते हैं और यमराज को भोग लगाते हैं। भगवान कृष्ण को लगाया हुआ भोग प्रसाद के रूप में यमराज को अर्पित करते हैं। तो इससे आपको जो है अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता, अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है, अर्थात अनटाइमली डेथ नहीं होती। ये धन त्रयोदशी का महत्व है। उसके बाद आता है 14वां दिन। 14वां दिन कहलाती है नरका चतुर्दशी, जो भगवान कृष्ण ने नरकासुर का संहार किया था और वहां से 16,000 रानियों को, 16,000 प्रिंसेस राजकुमारियों को छुड़ाया था। अब उन राजकुमारियों ने कहा कि हम तो जो है भोगी जा चुकी हैं, नरकासुर के द्वारा कैद की जा चुकी है, हरण की जा चुकी है, हमारा परिवार नहीं स्वीकारेगा, समाज नहीं स्वीकारेगा, तो हम लोग क्या करेंगी। तो भगवान कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, चिंता नहीं करो, मैं तुम्हें अपनी रानियां बनाऊंगा, तो मेरी पत्नी के रूप में विराजमान करूंगी। तो भगवान ने जो है 16,000 राजकुमारियों से विवाह किया, उनको त्राण दिया और इस दिन जो है नरकासुर का वध हुआ था, इसलिए इसको नरका चतुर्दशी बोलते हैं। अब चूंकि नरकासुर का वध हुआ है 14 को, तो उसका सेलिब्रेशन होगा तीसरे दिन जो 15वां दिन, उस दिन सेलिब्रेशन होगा। तो सेलिब्रेशन क्या है कि बलि महाराज ने उस दिन जो है वामन भगवान को अपना सर्वस्व दान कर दिया। वामन महाराज ने जो है बलि महाराज को हरा दिया था। जब बलि महाराज जो है उनसे ये कहा गया
कि आपने ये कृष्ण है, शुक्राचार्य कह रहे हैं ये कृष्ण है, मान नहीं जाना इनकी बात, इनको दान नहीं दे देना, तो याचना करें स्वीकार नहीं कर लेना। तो बलि महाराज ने कहा मेरे जो याचक आता है उसको मैं देता हूँ, जो भगवान मेरे सामने याचक बन के आए, इनको मैं क्यों नहीं दूंगा, जो मांगेंगे दूंगा। तो वामन भगवान ने जो है देवताओं के लाभ के लिए, देवताओं के कहने भी आए थे, उनकी रक्षा करने के लिए आए थे। उन्होंने कहा मुझे 3 पग होने चाहिए, तो 2 पग में उन्होंने समस्त ब्रह्मांड नाप दिया। तीसरा पग कहने लगा बोलो कहाँ रखूं, तो बोले तीसरा पग जो है मेरे सर पे रखूं। तो भगवान ने जो है बलि महाराज को बोला कि मैं जो है तुम्हारे द्वारपाल के रूप में उपस्थित रहूंगा। और बलि महाराज की जो बहन है रत्नमाला, वो जो है भगवान पे मोहित हो गई है, तो भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहती है। तो भगवान उसको वरदान देते हैं कि मैं तुम्हारा दूध जरूर पीऊंगा, तुम्हारा उद्धार करूंगा जब तुम जो है असुर कुल में जन्म लोगी। और पूतना जो है रत्नमाला का ही अंश था, पूतना वध किया है भगवान ने, उसका दूध पिया है और उसको मुक्ति प्रदान करी। तीसरे दिन के अंदर जो है ग्रोइंग सीजन जो है, जो फसल का ग्रोइंग सीजन है वो समाप्त होता है, फसल की कटाई शुरू हो जाती है, इसलिए उसको सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन जो है राजा पृथु, जो कि भगवान के एक सत्यवेश अवतार थे, उन्होंने पृथ्वी दोहन किया है। और उसके बाद जो है वहाँ पे जो अकाल था वो समाप्त हुआ है और बहुत धन धान्य की रचना हुई है, उससे जो है सारा समाज तृप्त हुआ है। वो दिन जो है वो भी यही दिन था, दीपावली का दिन था। उसके बाद क्योंकि नरकासुर का वध हुआ चतुर्दशी को, तो अगले दिन जो है दीपावली लगाई गई है, दीपों की माला लगाई गई है, इसलिए उस दिन जो है दीपों की माला होती है। अब पांडव जो है फॉरेस्ट के अंदर, जंगल के अंदर जो है जंगल का राज्य काट के, जंगल का वनवास काट के जब लौट के आते हैं, तो फिर जो है सारे शहर के अंदर जो है दीपों की माला करी जाती है कि पांडव लौट आए हैं, इसलिए उस दिन दीपावली मनाई जाती है। और लास्ट में आप सब जानते हैं कि भगवान राम जो है इस दिन रावण का वध करके सीता मैया को साथ लेके अयोध्या में पधारे थे, और उनके पधारने की खुशी में जो है दीपों की माला करी गई थी, दीपावली मनाई जाती है। अब आती है चौथा दिन। चौथा दिन है गोवर्धन पूजा। गोवर्धन जी की कहानी जानते हैं आप सारे लोग, शॉर्ट में बता देता हूं। एक द्रोणाचल पर्वत है शाल्मीक द्वीप के अंदर, उनके पुत्र हैं गोवर्धन जी, और एक पुलत्स्य ऋषि हैं, वो घूमते 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 बनारस के रहने वाले हैं, काशी के, घूमते 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 द्रोणाचल पर्वत पे जा पहुंचते हैं। वहाँ गोवर्धन पर्वत को देखते हैं, बहुत जगमगा रहा है, रत्न मंडित है, रूप सोने चांदी रत्नों से भरा हुआ है। तो उसमें जो है वो कहते हैं कि रत्न ये पर्वत मुझे दे दीजिए, मैं इसको अपने जहाँ ले जाऊंगा, इस पर बैठ के तपस्या करूंगा। अब द्रोणाचल पर्वत जो है हाँ करते हैं तो बेटे से बिछो होता है, ना करते हैं तो ऋषि का श्राप मिलता है। उन्होंने कहा महाराज ले जाइए। अब गोवर्धन जी कहते हैं कि मुझे ले जाओगे तो मुझे कैसे ले जाओगे, मैं तो बहुत भारी हूँ, मैं आकाश को छूता हूँ, इतना लंबा चौड़ा हूँ, आप मुझे वहां कैसे ले जाओगे। कहने लगे मैं अपने योग बल से तुम्हें हथेली पे विराजमान कर लूंगा और तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। मैं कहा ठीक है, एक शर्त है, अगर आपने मुझे कहीं रख दिया तो मैं आगे नहीं जाऊंगा, मैं यही रहूंगा। बोले ठीक। अब वो उनको जो है अपनी हथेली में विराजमान करते हैं और आगे आते हैं। अब गोवर्धन जी देखते हैं कि भाई मैं तो भगवान कृष्ण की सेवा के लिए हूँ और मैं तो ब्रज में आ गया हूँ, अब यहीं मुझे रहना, इससे आगे नहीं जाना, मुझे काशी वाशी नहीं जाना कहीं भी। तो क्या करते हैं, अपना वजन बढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो पुलत्स्य ऋषि थक जाते हैं, तो भिक्षे रखते हैं और लघु शंका के लिए चले जाते हैं। अब लघु शंका के लिए जाते हैं, लौट के आते हैं स्नान करने के बाद, उनसे कहते हैं चलो भाई अब समय हो गया है, अब हम लोग जो है काशी चलें। तो गोवर्धन जी कहते हैं आपने वायदा किया था ना, आप मुझे यहाँ पे कहाँ रख दोगे, वहाँ से आगे नहीं मैं जाऊँगा। आपने मेरा 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 जो आपका प्रण था मैंने मान लिया था ना आपने। बोले हाँ। तो बोले मैं आगे जाऊँगा नहीं, तो यही रहूँगा। तो अच्छा फंस गए। तो उसको श्राप देते हैं कि तुम तिल तिल भर के रोज कम होते रहोगे, तिल के बराबर हाइट जो होती है, तिल के बराबर रोज कम होते रहोगे। तो वो गोवर्धन जो है वो ब्रज के अंदर विराजमान है। 21 किलोमीटर की परिक्रमा है, वो इसकी परिक्रमा करते हैं सब लोग। ये तो वही गोवर्धन की उत्पत्ति।
अब इंद्र की पूजा हो रही है, नंद बाबा इंद्र की पूजा करना चाहते हैं, सारे गांव के जो वाले हैं सब कहते हैं इंद्र की पूजा करनी है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं इंद्र की पूजा नहीं होगी, बाबा देवता की तो पूजा क्यों करते हो? तो बोले फिर किसकी करें? बोले गोवर्धन जी की पूजा करो ना, हमारी कन्या यहाँ चढ़ती है, बहुत फल फूल मिलते हैं, आहार मिलता है, सब कुछ यहाँ होता है, यहाँ पूजा करो। बड़ा मन मनोबल होता है, गुस्सा होता है, बड़ा गिला होता है, नंद बाबा नहीं मानते हैं, गांव वाले नहीं मानते हैं। अल्टीमेटली भगवान कृष्ण उनको मनाने में सफल हो जाते हैं और गोवर्धन जी की पूजा होती है, अन्नकूट होता है। अन्नकूट मतलब उस दिन जो है खूब सारे भंडारे आते हैं, सारे गांव वाले अपना सब खाना पीना लेके आते हैं, वहाँ पे अन्नकूट का उत्सव मनाया जाता है। और फिर उस गोवर्धन पूजा के बाद इंद्र नाराज हो जाते हैं कि मेरी पूजा नहीं हुई। तो घनघोर वर्षा, संवर्तक बादल आते हैं, इतनी घनघोर वर्षा होती है, सब डूब जाता है। अब सवाल ये है, भगवान कृष्ण से बच्चे से कहते हैं कि भैया तुम तो 8 साल के बालक हो, क्या करोगे इतनी वर्षा आ गई? भगवान कृष्ण कहते हैं मेरे साथ आओ। उनको गोवर्धन जी के पास ले जाते हैं और अपनी बाएं हाथ की कनिष्ठा सबसे छोटी उंगली के ऊपर जो है गोवर्धन जी को खड़ा कर देते हैं। तो सारे गोप बालक, सारी गोप बालिकाएं, सारी माताएं, सारे पिता, सारे के सारे जो है गैया वैया सब कुछ है उसी के नीचे आ जाते हैं। जब वहां पर जो है हो जाता है तो गोप बालक कहते हैं ये तो कृष्ण है, उंगली में धारण किए बैठा, थक गया होगा, हम लाठी लगा देते हैं। भगवान कहते हैं अच्छा लाठी से मुझे सपोर्ट दे रहे हो? भगवान ने उंगली छोड़ दी, अपनी थोड़ी नीचे कर दी, तो गोवर्धन जी नीचे आगे लाठियां फिर उंगली लगा देते हैं, गोवर्धन जी को पकड़ लेते हैं। तो गोवर्धन जी को जो उठाया गया है उसका जगह भी स्थान आपको जो है वहाँ पे जब गोवर्धन परिक्रमा करते हैं तो मिलता है कि ये जगह है जहाँ पर कि गोवर्धन जी को स्नान किया गया है। एक तो यतिपुरा जगह है, वहाँ पे कहते हैं कि यहाँ से गोवर्धन जी को उंगली दी गई थी। दूसरा जो है एक और जगह है रास्ते में, वहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे इसको भगवान ने उठाया था, गोवर्धन घाटी के पास है। तो इसलिए इस दिन जो है गोवर्धन पूजा का महत्व है। लोग जाते हैं गोवर्धन जी में परिक्रमा करते हैं, गोवर्धन जी की परिक्रमा होती है, सारे कार्य होते हैं, अन्नकूट होता है, खूब प्रसाद बढ़ता है, गोवर्धन जी को भोग लगता है, भगवान कृष्ण को भोग लगता है और सब लोग जो है खूब आनंद में रहते हैं। रामायण में हनुमान जी भी आते हैं। जब भरत जी उनको भेजते हैं कि ये सब तुम जाओ, जब वो आ रहे होते हैं संजीवनी पर्वत लेके, और वो साथ ही जो है वो एक बाण में जो है भरत जी उनको भेज देते हैं। दोबारा फिर हनुमान जी जाते हैं पत्थरों को लेने के लिए, जब पुल बन रहा होता है तो पत्थर लेके आते हैं, तो उनको खबर मिलती है कि पुल संपूर्ण हो गया, पत्थर की जरूरत नहीं है। तो उस पर्वत को वहीं टिका देते हैं ब्रज के अंदर, जो गोवर्धन पर्वत है। उससे कहते हैं अब तो भगवान राम की सेवा में नहीं आ पा रहे हो, पर भगवान राम जब कृष्ण के रूप में आएंगे, जब कृष्ण जो है कृष्ण के अपने स्वयं के रूप में आएंगे, तब वो तुमको सेवा का अवसर देंगे, तब तुम्हारे ऊपर अपनी लीला करेंगे। तो ये लीला जो है ये गोवर्धन पर्वत पे हुई है। हनुमान जी जो है उनको वहां लेके आए हैं और उन्होंने वहां उनको स्थापित कर दिया है। अब आता है 5वां दिन दीपावली का 5वां दिन, गोवर्धन पूजा के एक दिन बाद, जिसको भाई दूज भी कहते हैं, भ्रातृ दूज भी कहते हैं, भैया दूज भी कहते हैं। इस दिन जो है भाई और बहन के प्रेम की परीक्षा होती है। आजकल तो ये हो गया भैया माथा पे तिलक लगाया, लो मेरी गिफ्ट कहाँ है, मेरे पैसे लाओ कहाँ है। ये ऐसा कुछ नहीं था। इस दिन ये था कि यमराज जो है यमुना जी के घर आते हैं। यमुना जी जो है यमराज जी का स्वागत करती हैं। यमुना जी में स्नान करते हैं, यमुना जी के घर आते हैं, यमुना जी स्वागत करती हैं। खूब बढ़िया जो है भगवान कृष्ण को जो भोग लगा हुआ प्रसाद है यमराज जी को अर्पित करती हैं कि बोली ये आपके लिए, ये मैंने बनाया है, ये आपके लिए है, आप इस प्रसाद को ग्रहण करें। तो यमराज जी जो है वरदान देते हैं। क्या वरदान है कि जो भाई दूज के दिन, जो भ्रातृ दूज के दिन यमुना में स्नान करके भाई तुम्हारे घर में आएगा, तुम उसको जो है प्रसाद खिलाओगी, भगवान कृष्ण को अर्पित किया हुआ, और वो तुमसे जो है तुम उसकी आरती उतारोगी, उसके माथे पे तिलक लगाओगी, उस भाई की पूजा करोगी। तो उस दिन जो है तुम दोनों हर प्रकार के पाप से मुक्ति प्राप्त करोगे। और ये मैं वरदान देता हूं कि कोई पाप तुम्हें छू नहीं पाएगा, और इसके बाद दोनों को मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये आवश्यक है। बहन भाई के घर नहीं जाती, भाई को बहन के यहाँ जाना है, ये बात का ध्यान रखने वाली बात है।
तो दीपावली के 5 दिन का सेलिब्रेशन ये है अलग अलग तरीके से। इस दिन जो है दीपावली जो है सेलिब्रेट की जाती है, और कार्तिक महीना जो है इसका इम्पोर्टेंस बहुत है। बहुत ज़्यादा फेस्टिवल जो हैं इस कार्तिक के महीने में ही हुए हैं। वैष्णव फेस्टिवल जो है कार्तिक के महीने में बहुत सारे हुए हैं, और इस दिन चर्चा होती है भगवान कृष्ण की लीलाओं। उड़द की दाल से परहेज है, पूरा महीना उड़द की दाल नहीं खानी है, और ज़्यादा भगवान का नाम लेना है, भगवान की पूजा करनी है, भगवत गीता पढ़िएगा, शास्त्र पढ़िएगा, भागवत पढ़िएगा। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, थोड़ा मिस्टेक हुआ है कि जो केशी का वध हुआ है वो तालवन में नहीं हुआ है। तालवन में वध हुआ था धेनुकासुर का, तो वहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है कि धेनुकासुर का वध जो है तालवन में हुआ था, और केशी का वध जो है तालवन में नहीं हुआ है। केशी के जो है पैर पकड़ के उसको जो है घुमाया है, और एक हाथ जो है उसके मुख में दे दिया गया था, उससे उसका दम घुटने लगा था। उसके बाद पैर पकड़ के उसको घुमा दिया गया, अश्वरूप लेके आया था, वो मृत्यु को प्राप्त हुआ है। आज इतना ही। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ ले, शेष फिर अगली बार जो है भगवत गीता पे चर्चा होगी। दूसरे अध्याय का 31 से लेके 38वां श्लोक, चैप्टर 2 31 to 38। अब आज 7:30 बजे एक जूम का लिंक भी मैंने भेजा हुआ है। जूम का लिंक है, मेरा नजफगढ़ छावला में लेक्चर है शाम को 7:30 से लेकर 8:45 बजे तक। तो आप में से जो उस लेक्चर को सुनना चाहता है तो जूम के लिंक पे आ जाए। 7:30 बजे स्टार्ट करेंगे, और 18वें अध्याय का 18वां श्लोक है। बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है, थोड़ा कठिन भी है, परंतु कोशिश करेंगे इसे सिंप्लीफाई करके आप लोगों को बता सकें। तो उसके लिए भी आप लोग वेलकम है। जूम का लिंक मैंने भेजा हुआ है, जो भी जूम के लिंक पे ज्वाइन करना चाहता है ज्वाइन कर सकता है। अभी आज इतना ही, शेष फिर। हाँ जी, बोलो जी, सुनो, बोलो जी, बोलो, कृपा में जी, बोलो। मैं ये कह रही थी कि कार्तिक मास है तो रोज हम व्रत करते हैं, वो मिट्टी का दिया होना चाहिए ना? मिट्टी के दिए में देसी दिए तिल डाल के, देखिए, मिट्टी का दिया कैसे लाए? आजकल तो वो डाल ही सकते हैं घर के बाद, पीतल का दिया दिखा सकते हैं वो। तो देखिए, बेसिकली क्या है, भगवान को दीपदान दिखाना है। दीपदान जो है वो दीप के अंदर क्या है कि वो जो बेसिक फैक्ट है, लाइट दिखानी भगवान को। लाइट, दीपक तो लाइट ही दे रहा है ना, उसमें दीपक को जो लाइट रोशनी है वो भगवान को दिखानी है, मतलब उसके द्वारा भगवान की आरती करनी है। अब आरती का अर्थ क्या है, अब समझिएगा। आरती बना है शब्द आर्त से। आर्त का मतलब होता है दुख। जो व्यक्ति दुखी है वो भगवान को आर्तनाद से पुकारता है, अर्थात आरती करता है। एक तो ये बात है कि आप जो है कष्ट में हैं, आप दुख में हैं, भगवान की आरती उतारते हैं। उस आरती उतारने के लिए किसी जमाने में आज से पहले पीतल के दिए नहीं होते थे। दिए होते थे मोस्टली मिट्टी के, इसलिए मिट्टी के दिए के अंदर घी डाल लीजिए, तिल का तेल डाल लीजिए, उससे जो है आपने भगवान की आरती कर दी। अब जैसे जैसे समय बदला है, जैसे जैसे सिचुएशन चेंज हुई है, वैसे वैसे जो है आपके पास अलग अलग वस्तुएं आ गई हैं, अलग अलग चीजें आ गई हैं। आप जो है उनका प्रयोग करके भगवान की आरती उतार सकते हैं। अब आप मुझे बैठिएगा, जो भक्तगण अमेरिका में बैठे हैं, इंग्लैंड में बैठे हैं, कनाडा में बैठे हैं, अलास्का में बैठे हैं, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, न्यूजीलैंड में बैठे हैं, गल्फ में बैठे हैं, उनके पास मिट्टी का दिया कहाँ से आएगा? नहीं समझा मेरी बात? कुछ तो उनको करना है, कुछ तो करना है। एक बात। दूसरा, हम भगवान की आरती उतारते हैं। आरती किस लिए उतारते हैं कि आप भगवान की नजर उतार रहे हैं। भगवान इतने सुंदर हैं, भगवान इतने सुंदर हैं कि उनको नजर न लग जाए, आप उसकी आरती उतारते हैं। अब तीसरा, जब आरती उतारी है
तो आरती को अपने जो है आप ऐसे हाथ करके उसको माथे पे लेते हो, सर पे लेते हो, किस लिए लेते हो? क्योंकि भगवान की जब नजर उतारी जा रही है, आप भगवान को आर्थ है या भगवान से रिक्वेस्ट कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, तो भगवान जो है अपनी दृष्टि से, भगवान की जो दृष्टि है, भगवान की जो आंखें हैं, जब वो आरती की ओर देखते हैं तो उस आरती के अंदर जो है अपनी कृपा, अपनी शक्ति भर देते हैं। उनकी कृपा आ जाती है आरती के अंदर, उनकी शक्ति आ जाती है आरती के अंदर। तो जब वो आरती जो है उनको नजर उतारने के बाद, देने के बाद जब आपके पास आती है, तो आप चाहते हैं कि भगवान की जो कृपा है आपको भी प्राप्त हो जाए, तो आप आरती के ऊपर हाथ घुमा के उसको अपने माथे पे लगा लेते हो, उसको अपने सर पे लगा लेते हो, उसको अपने मुख पे लगा लेते हो, शरीर में लगा लेते हो। तो ये आरती का महत्व है। अब उस आरती के महत्व के अंदर आप मुझे एक बात बताइए, अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ तिल का तेल नहीं है, ठीक है, और उनको ज्ञान नहीं है, उनको ये कहा गया पीतल का भी दिया नहीं है, तो क्या करेंगे वो? किसको बांधे? आरती कर रही है भाई, कपूर नहीं है, दिया नहीं है, कटोरी में कर सकते हैं, कटोरी में कर सकते हैं। अगर मान लीजिए उनको अभी समझ नहीं आ रही है, वो कह रहे समझ जाते हैं कि भगवान को तो दिया दिखाना, अर्थात रोशनी, जो अग्नि है, अग्नि से भगवान को पूजा जा रहा है, मिट्टी के दिए से नहीं पूजा जा रहा, पीतल के दिए से नहीं पूजा जा रहा। अब ऐसी सिचुएशन में कहीं कुछ फंस गया है, वो करना चाहता है, उसके पास घूम रहा है, ट्रेवलिंग में है, वो ट्रेवल कर रहा, उसके पास ना तो रुई है, ना घी है, ना दिया है, ना कटोरी है, तो क्या करेगा? व्हाट विल ही डू? तो रास्ता होना चाहिए ना उसके पास, मन है करने के लिए। और दो तरीके हैं, ये तो मानसिक रूप से कर ले, मानसिक रूप से आरती कर ले, एक तरीका ये है। दूसरा ये है कि अग्नि जो है किसी भी फॉर्म में जलती हो, लौ निकलती हो, उससे आरती कर ले, चाहे मोमबत्ती हो सकती है, लकड़ी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। भगवान को दिया दिखाना है ना, तो भगवान को आपने जो है अग्नि से भगवान को पूजना, तो उस रोशनी दिखानी भगवान को, उनकी आरती उतारनी है। यस, लॉ का महत्व है। हम लोग मंदिर में जाते हैं ना, हम लोग मंदिर में जाते हैं, वो हमें दिया नहीं देते, वो एक सफेद नाड़े का जो टुकड़ा होता है सख्त वाला, उसका टुकड़ा दे के आग देखिए, से आग दिखा दो। जब वो दिखाई जा सकती है तो मोमबत्ती भी दिखाई जा सकती है। तो आरती को आपने भगवान को दिखाना है तो उसके बहुत सारे तरीके हैं, आवश्यक नहीं है कि आप उसको जो है दिए में ही दिखाओ। और आप मिट्टी का दिया ढूंढते रहे, आरती भूल गए आरती का टाइम निकल गया, मिट्टी का दिया ढूंढने में टाइम लग गया। इसलिए वो इतना महत्व नहीं है उसका। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, जाते जाते एक सवाल करता हूँ, मुझे बताइए। बहुत अच्छा समझाया। एक सवाल करता हूं आपसे कि आपको भगवान ने अपनी कृपा दी है, दया दृष्टि करी है, कृपा दृष्टि करी है, आपको बहुत कुछ मिला है, तो कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जिससे कि आप सेटिस्फाइड रहो और संतोष रहे, आपको संतोष, कंटेंटमेंट। तो कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जिससे आपको संतोष नहीं हो, यू आर नॉट सेटिस्फाइड, कंटेंटमेंट नहीं है? तो 3 चीजें जिनसे कि आपको संतोष है और 3 चीजें जिससे आपको संतोष नहीं है, इस बात को आप क्लैरिफाई करिए। तो शांति होनी चाहिए, संतोष आएगा, और नम्रता होनी चाहिए, किसी और सहनशीलता के साथ। देखिए, भागवत के 11वें स्कंद के 7वें अध्याय के 45वें श्लोक में आती चर्चा, संतुष्टा दृष्टि कर्तव्य
स्वाधारे भोजने धना संतुष्टा कृषि न कर्तव्य स्वाध्याय जपान हन्यः। देखिए तीन चीजें अगर आपके पास जितनी हैं और जैसी हैं आपको उसमें संतोष करना चाहिए। दो चीजें हैं, जितनी भी हैं और जैसी भी हैं। उसमें एक चीज है स्पाउस। स्पाउस मीन्स पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति। विवाह हो गया है तो जैसी भी है उससे संतोष करिए, दूसरी ढूंढने का प्रयास ना करिए या दूसरा ढूंढने का प्रयास ना करिए। एक बात। दूसरी चीज, भोजन। भगवान को भोग लग गया, जितना भी आपके भाग्य में उपलब्ध है, जितना भी आपके कर्मानुसार आपके भाग्य में है, उस पे आपको संतोष करना चाहिए। दूसरे की थाली में बहुत अच्छे पकवान हैं, उससे आपको राग या द्वेष नहीं होना चाहिए। तीसरा, वेल्थ अर्थात धन, जमीन जायदाद, धन, बंगला, गाड़ी, ये सब चीजें जो जैसी है आपके पास, जो आपके भाग्य अनुसार आपको मिली है, आपके कर्म फल के अनुसार आपको मिली है, उस पर संतोष करना चाहिए। उसके ऊपर जो है आपको असंतोष नहीं होना चाहिए और दूसरे का धन लक्ष्मी ज्यादा देके उससे ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए। ये तीन चीजें ऐसी हैं जिसको कि आपको संतोष होना चाहिए, फुल्ली सेटिस्फाइड। अब तीन कौन सी चीजें हैं जिससे आपको संतोष नहीं होना चाहिए? पहली चीज, स्वाध्याय, शास्त्र पढ़ना। शास्त्र से आपको संतोष नहीं होना चाहिए कि मैंने बहुत पढ़ लिया। नहीं भैया, भी और पढ़ना है और समझना है और समझना है और समझना है और समझना है और पढ़ना है और समझना है और पढ़ना है और समझना है। अर्थात आपको जो है शास्त्र के ऊपर संतोष नहीं होना चाहिए। मुझे और ज्यादा ज्ञान प्राप्त करना है, मुझे और पढ़ना है, मुझे और पढ़ना है, मुझे और पढ़ना है। दूसरी चीज, भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, इनका वर्णन जब, इनसे आपको संतोष नहीं होना चाहिए। जितना आप इसको सुन सकें, जितना आप इसको पढ़ सकें, जितना जप कर सकें, उतना बेटर है। और तीसरा है चैरिटी अर्थात दान। जितना दान दे सकें, जितना भगवान नाम के प्रचार में खर्च कर सकें, वो कम है, उससे ज्यादा खर्च करना चाहिए। वो आपके मन के अंदर इच्छा होनी चाहिए कि यस आई हैव टू डू, यस आई हैव टू डू, यस आई हैव टू डू। तो ये तीन चीजें ऐसी हैं जिसमें संतोष होना चाहिए और तीन चीजें ऐसी हैं जिसमें कि संतोष नहीं होना चाहिए। ये आपका आज का टिप है। मेरे लिए बहुत ये आपके लेक्चर इतने अच्छे होते हैं ना कि मतलब बहुत ही बढ़िया, मजा आ जाता है। क्योंकि आज हमने लीला करी बड़ी शॉर्ट में, सिर्फ दो लाइनों में, चार लाइनों में, उसमें पूरा चैप्टर है। और हमने सिर्फ बताया है कि ये लीला है, बस इतनी बात बताई है, इससे ज्यादा नहीं बताई है। तो फिर कभी मौका मिलेगा तो डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी जो 7:30 बजे, नहीं वो ऐसा है, देखिए हर व्यक्ति कर रहा है, कोई डिटेल में कर रहा है, कोई शॉर्ट में कर रहा है, कोई 2 घंटे लगा के कर रहा है, कोई उसमें एक ही लीला कर रहा है। अब आप मुझसे कहिए दामोदर लीला करनी है तो 1 घंटे में दामोदर लीला होगी कि कैसे कृष्ण के आंसू निकले, कैसे दामोदर अष्टकम हुआ, कैसे क्या हुआ, उसी पे चर्चा हो जाएगी 1 घंटा, समझे नहीं? इसलिए उसमें जो है, हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद। प्रभु जी अपना वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो, वीडियो। कौन बोल रहे प्रभु? संजीव कुमार बोल रहे हैं क्या? अपना वीडियो ऑन कर लो, अब सवाल करो। क्या प्रश्न है आपका? हाँ, प्रश्न बोलो। मेरा प्रश्न है कि जब दीपदान करते हैं तो हमारा भाव क्या है दीपदान करते वक्त?
दीप दान करते हुए भाव क्या होना चाहिए? सबसे पहली बात तो पता होना चाहिए कि दीपक क्यों दान कर रहे हो, दीप दान क्यों कर रहे हो, इसलिए कर रहे हो। जब ये ज्ञान प्राप्त हो जाएगा कि मैं दीपदान क्यों कर रहा हूं, तब उसके बाद बात आएगी कि दीपदान करते हुए कैसा भाव होना चाहिए, है कि नहीं? तो दीपदान किस लिए किया जाता है? भगवान को दीपक क्यों दिखाया जाता है, बताइए। सारा साल भगवान की आरती होती है, सारा साल आप दीपक दिखाते हो, दिखाते हो नहीं दिखाते हो? सारा साल दिखाते हो। तो कार्तिक के महीने के अंदर भी दीपक दिखाया जा रहा है, कार्तिक के महीने के अंदर भी दीपक दिखाया जा रहा है। तो क्यों? उसका महत्व क्या है कि कार्तिक का महीना जो है भगवान का एक स्पेशल मास है, जिसको पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, कार्तिक मास कहते हैं, पुरुषोत्तम मास नहीं, कार्तिक मास कहते हैं। और इस कार्तिक मास के अंदर भगवान की कृपा दृष्टि जो है हम पे ज्यादा बनती है, क्योंकि हम भगवान के लिए ज्यादा काम करते हैं। हमने ये धारण कर लिया कि बहुत महत्वपूर्ण महीना है, भगवान की बहुत सारी लीलाएं हुई हैं, इसलिए हम भगवान के प्रति अपने आप को ज्यादा समर्पित करेंगे। ज्यादा समर्पित करेंगे तो भगवान की ज्यादा कृपा दृष्टि हम पे होगी। इसलिए कार्तिक मास के अंदर जो है 2 बार दीपक दिखा देते हैं। वैसे हम दिन में सुबह आरती करते हैं, शाम को कई बार नहीं करते, शाम को भी करते हैं, कई बार सुबह भी करते हैं, रोज करते हैं, आज भी कर रहे हैं। परंतु हमारा भाव जो है, जब भी हम आरती करते हैं भगवान को, हमारा भाव होता है उसमें एक सबसे पहला भाव मैंने जैसे बताया आरती के अंदर कि हम भगवान की आरती उतारते हैं भगवान की नजर उतारने के लिए, नजर उतारते हैं भगवान की। दूसरा जो है हमारा भाव क्या होता है कि भगवान हमारे दुख दूर करो। आर्त हैं हम दुखी हैं। एक साधारण व्यक्ति दुखी है तो कहता है सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, साधारण व्यक्ति ये बोलता है। हमारा भाव क्या होता है, भगवान हमारा दुख दूर करो। दुख क्या है? जन्म और मृत्यु का दुख, हम उससे छुटकारा चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि जन्म और मृत्यु के दुख से छुटकारा मिल जाए। तो हम जो है कार्तिक मास के अंदर भगवान की कृपा ज्यादा होती है, तो हम जो है उसमें भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान हमारे जन्म मृत्यु के दुख से हमें छुटकारा दे। वी वांट टू गेट रिड ऑफ, हम इससे छुटकारा पाना चाहते हैं। तो भाव क्या होता है? भगवान की सेवा का भाव होता है, भगवान की पूजा अर्चना। हम भौतिक संसार में सुख भोगने के लिए आरती नहीं करते। हम भौतिक संसार में सुख भोगने के लिए, हमारे तन के कष्ट दूर हो जाए, हम आरती नहीं करते। तन के कष्ट जो हैं कर्मों का फल है, भाई मिलेंगे मिलेंगे। इसीलिए हमारे मन में भाव ये रहता है, हे भगवान आज हम आपकी पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि सबसे पहला काम तो आप हमारे लिए ये करिए कि आप हमारे मन से ओझल ना हो, मन हमेशा आप में लगा रहे। अनन्य चिंतो यंतो माम, मन हमेशा आप में लगा रहे। मन लग गया, भगवान से हमने कृपा की याचना करी कि मन आप में लगा रहे, हमारा भाव है। और दूसरा हमारा भाव क्या है कि आप हमें जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि के कष्ट से छुटकारा दिलाएं। हम आपसे कोई भौतिक सुख की कामना नहीं करते, उसके लिए हमें जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। शास्त्रों में जो विधान है, उपदेश दिए हुए हैं, भगवान के धाम कैसे जाया जाता है, गीता में आपने बताया है, उसको पढ़ के सुन के समझ के उसके अनुसार चलेंगे। और फिर हम जो है चाहते हैं कि आप हमारे कष्ट दूर कर दें। हमारा एक ही कष्ट है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि की तकलीफें हैं, हमें इनसे हमें छुटकारा दिला दीजिए ताकि आपके धाम आ सके, आपके धाम आ सके, जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पा जाए। ये हमारा भाव रहता है। भगवान की आरती चाहे हम कार्तिक मास में करें तो चाहे हम बाकी मास, रोज तो आरती करते हैं ना सवेरे शाम, कार्तिक में भी सुबह शाम कर लें, तो क्या है, तो स्पेशल तो है नहीं।
दीपदान कहा गया है इसलिए कि जो व्यक्ति बाई चांस बाकी दिन नहीं कर पाता है तो कार्तिक के महीने में जरूर करे। ऑफिस में बिजी है, काम में बिजी है, नहीं आ पाया, घर नहीं पहुंच पाया, दीपदान नहीं कर पाया है, तो वो दीपदान जो है कम से कम कार्तिक के महीने में जरूर करे, जिससे उसको जो है भगवान की कृपा दृष्टि प्राप्त हो। ये भाव है। मास्टर जी आपने बहुत अच्छा शुरू किया। फर्स्ट हमने पहले लिखना और जब का जो सवा घंटे या 1.5 घंटे में आपने पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं। कार्तिक मास के बारे में पूरे विस्तार से बताया, बहुत धन्यवाद।